अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ये वीडियो नंबर हमारे पास 8 है, चूँकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की हुई है केमिस्ट्री की क्लास 12वीं की एफएससी पार्ट 2 की। तो इसमें हमने इन चैप्टर नंबर 7 है, तो इन टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 8 है, रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम, लास्ट वीडियो में जो वीडियो नंबर हमारे पास 7 थी, 7th वीडियो में हमने क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पर बात की थी और इसकी टाइप्स पर बात की थी। तो इस वीडियो में भी हमने पेट्रोलियम की क्रैकिंग की थी, यानी कि पेट्रोलियम की सफाई की थी। तो इसमें भी हम पेट्रोलियम की सफाई कर रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहले हम फ़र्क देखते हैं। क्रैकिंग जो है, क्रैकिंग को वो क्वांटिटी को बढ़ाता है। पेट्रोलियम की जो गैसोलीन होता है उसकी पेट्रोलियम की जब हम क्रैकिंग करते हैं उससे जो गैसोलीन हासिल करते हैं, फ्यूल हासिल करते हैं, उसकी जो क्वांटिटी को बढ़ाता है। जबकि जो रिफार्मिंग होता है ये क्वालिटी को बढ़ाता है, क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ओके, तो सेकंड में डिफरेंस क्या है कि क्रैकिंग में हम कैटलिस्ट को यूज़ करते भी हैं और नहीं भी यूज़ करते हैं, जबकि रिफार्मिंग में हम कैटलिस्ट को लाजमी तौर पर यूज़ करते हैं। इसलिए हम रिफार्मिंग ऑफ पेट्रोलियम को, जो रिफार्मिंग होता है इसको कैटालिटिक रिफार्मिंग कहते हैं। इसका जो सेकंड नेम है वो हमारे पास कैटालाइटिक रिफार्मिंग है। ओके, तो आप देखें कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। इसकी डेफिनेशन है रिफार्मिंग की: द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन बाय हीटिंग them in the absence of oxygen and in the presence of catalyst is called रिफार्मिंग। यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो जब हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम रिफार्मिंग का नाम देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे जो चेन होगी स्ट्रेट होगी वैसे वैसे जो पेट्रोलियम की क्वालिटी है वो लो होती है, और जैसे जैसे ये स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कन्वर्ट होती जाती है वैसे वैसे पेट्रोलियम की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती जाती है। तो रिफार्मिंग में हम यही करते हैं कि स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं, जब क्रैकिंग में भी हम यही करते हैं, लेकिन मैं डिफरेंस आप लोगों को बता चुका हूँ। अब ये एग्जांपल दी गई है हमारे पास 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ओके, ये एग्जांपल है, ये मेरे पास क्या है, एन ओक्टेन है। यानी कि इसको हम नॉर्मल ओक्टेन भी कहते हैं, इसको हमने ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, यानी कि दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि जो जब हम इस वाले कंपाउंड को यूज़ करते हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जब इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। ये सरफेस को ज़्यादा घेरता है, ये सरफेस को कम घेरता है। ओके, तो इससे पहले एक चीज़ हमारे अब रहेगी पहले बयान करनी थी, वो था नॉकिंग। नॉकिंग क्या होता है कि जब हम क्रैकिंग के ज़रिए हासिल किए पेट्रोल को हासिल करते हैं, फिर फ्यूल को यूज़ करते हैं कारों में, तो जो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं उनका इंजन की जो कैपेसिटी होती है, कोएफिशिएंसी होती है, वो कम हो जाती है और आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है जब हम क्रैकिंग से पेट्रोलियम को हासिल करते हैं। तो इसलिए हम रिफार्मिंग वाला प्रोसेस जब हम करते हैं, उसको हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं, फ्यूल को यूज़ करते हैं, तो जो आवाज़ होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो अब ये नॉकिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है: व्हेन द गैसोलीन बर्न्स इन ऑटोमोबाइल इंजन कंबशन कैन बी इनिशिएटेड बिफोर स्पार्क प्लग्स फायर्स दिस प्रोसीजर अ शार्प मेटालिक साउंड कॉल्ड एंड नॉकिंग। मैं बता चुका हूँ कि जब हम क्रैकिंग के जरिए हल्की गैसोलीन को यूज़ करते हैं गाड़ियों में तो हमें एक आवाज़ आती है और जो कोएफिशिएंसी होती है इंजन की वो रिड्यूस हो जाती है। अब आगे है ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर ये देखिएगा कि स्ट्रेट जो चेन होती है उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है, ऑक्टेन नंबर होता है वो कम होता है, जबकि जो ब्रांच चेन होती है उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। और दूसरे अल्फाज में ये कह लें, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा वो जो फ्यूल होगा वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में जाते हैं तो इसका मतलब है हम लोअर ऑक्टेन नंबर से हायर ऑक्टेन नंबर में जाते हैं। ओके, ये ऑक्टेन नंबर लिखा हुआ है। ओके, ये जो एग्जांपल में हमने पीछे स्टडी की थी वो उसकी ये रीडिंग की है, तो आप इसे खुद रीड कर लीजिएगा। यानी कि रीडिंग का मतलब ये है, जो पीछे है उसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेट चेन है इसका ऑक्टेन नंबर बहुत कम है।
ऑक्टेन नंबर कम है, इसका मतलब है ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लेकिन जब ये स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में आता है, इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है और इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है फ्यूल की। आगे हमारे पास टर्म है हमारे पास एंटी नॉकिंग एजेंट। अब इसका मतलब क्या है, एक तो हम रिफार्मिंग के जरिए स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि हम कोई ऐसा चीज़ उस फ्यूल के साथ मिला देते हैं जिसकी जो ऑक्टेन नंबर कम होता है, तो उसके साथ हम एक ऐसा एजेंट से मिला देते हैं जिसकी वजह से वो खुद ब खुद ही स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन में कन्वर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ये TEL है, टेट्रा इथाइल लीड, ये जब इसको हम लोअर ऑक्टेन वाले गैसोलीन में के साथ मिक्स करते हैं तो वो खुद ब खुद जो ऑक्टेन नंबर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये लिखा हुआ है, द ऑक्टेन नंबर ऑफ पुअर फ्यूल कैन बी इम्प्रूव्ड, यानी कि हम ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बाय मिक्सिंग इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टेट्रा, यानी टेट्राइथाइल के साथ जब हम गैसोलीन को मिक्स करते हैं तो जो ऑक्टेन नंबर होता है फ्यूल का गैसोलीन का वो इंक्रीज कर जाता है। टेट्राइथाइल लीड इसका फार्मूला ये हमारे पास, इसको इज एन एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट बट हैज़ अ डिसएडवांटेज। इसका एक नुकसान वो है, नुकसान ये है, ये हमारे पास जो एयर पोल्यूशन में इजाफे का बायस बनती है, इसका एक नुकसान ये है। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमएन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।